तो हमने कल एक खबर चलाया था और उसमें हमने कहा था कि किस तरीके से ये जो महागठबंधन है, जो अब इंडिया यानी INDIA गठबंधन, INDIA फ्रंट बन चुका है, उसमें आपसी रार शुरू हो गई। हम लगातार इस पे वीडियो कर रहे हैं और एक एक बात बता रहे हैं कि किस तरीके से जिस गठबंधन की यानी जिस INDIA गठबंधन की नींव बिहार के धरती से रखी गई, वो बिहार में ही टूट जाएगी, बिहार में ही बिखर जाएगी। तो पहले की खबरों पे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन कल हमने एक खबर दिखाया था जिसमें हमने ये बताया कि कैसे कांग्रेस के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने 2 सीट मांगा था। ये यूं कहे कि 2 लोगों की जगह मांगी थी उन्होंने मंत्रिमंडल में, जो मांग उनकी पूरी नहीं हो रही और इसको लेकर वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। अंदर से अंदर ही अंदर वो नाराज भी है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी इस पूरे मैटर में उन्होंने इन्वॉल्व करा था। राहुल गांधी से पैरवी भी करवाई थी, यानी कि लालू यादव को कहवाया था कि कम से कम बिहार में 2 मंत्री कांग्रेस कोटे से बनने चाहिए, लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया। अब इसका पहला असर ये हुआ कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने अलग से एक रैली निकाल दी, अलग से एक यात्रा निकाल दी, परिवर्तन संकल्प यात्रा। अब सोचिए कि जब एक गठबंधन बना है, एक राजनीतिक फ्रंट बना है, तो फिर उसी गठबंधन, उसी फ्रंट से किसी पार्टी का अलग से यात्रा निकालना कहां तक सही है, कितना पॉलिटिकली करेक्ट है, ये आप सब बताइए। लेकिन आज का घटना देख लीजिए, नीतीश कुमार इसी बयान के बाद, इसी परिवर्तन रैली के घोषणा के बाद आज सामने आते हैं, मीडिया के सामने आते हैं और जब उनसे पूछा जाता है, ये सवाल पूछा जाता है कि भाई कांग्रेस लगातार मांग कर रही है, ये कह रही है कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने बेहद स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अब क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, बहुत बड़ा मंत्रिमंडल है, यानी कि काफी लोग पहले से मौजूद है, अब कितना विस्तार होगा, अब कितना इसको बड़ा किया जाए। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष का एक पीसी था जिसमें उनसे अब सवाल किया गया, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बात का कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन नीतीश कुमार को जवाब दे दिया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी वो सब कुछ करवाना जानती है जो नहीं हो सकता। यानी कि नीतीश कुमार भले कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल को बढ़ाया नहीं जा सकता है, नीतीश कुमार भले ही कह रहे हैं कि काफी बड़ा पहले से ही ये मंत्रिमंडल है, अब इसमें जगह नहीं है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने बड़े बेबाकी से जवाब दे दिया कि कांग्रेस पार्टी वो सब कुछ करवाना चाहती है जो पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट तौर पर ये बातें झलक गई कि बिहार में ये जो गठबंधन है, बिहार में जो ये फ्रंट है, उसमें कोऑर्डिनेशन की कमी है। बार बार ये लोग तो बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी की, कोऑर्डिनेशन कमेटी में सब कुछ तय होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी में सब बातें पर मुहर लग गई है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये लोग सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में सब कुछ ठीक नहीं है। कभी लालू नीतीश की नाराजगी हो जा रही है, कभी तेजस्वी यादव की नाराजगी हो जा रही है, तो अब कांग्रेस पार्टी को नीतीश कुमार से नाराजगी हो गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से ये चाह रही है कि कम से कम 2 और लोगों को कांग्रेस कोटे से मंत्रिमंडल में स्थान मिले, जो मिल नहीं रहा है। लगातार मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो इसी कारण से टाला भी जा रहा है, चूंकि मंत्रिमंडल का अगर विस्तार होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री को जगह, 2 नेता को जगह देना ही पड़ेगा, उनको मंत्री बनाना ही पड़ेगा। तो नीतीश कुमार ने यह किया है कि मंत्रिमंडल विस्तार को ही रोक दिया है कि न मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, न कांग्रेस से किसी को बनाना होगा, क्योंकि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो ये चाहेंगे कि जदयू से भी कोई मंत्री बन जाए, राजद वाले चाहेंगे कि हमारे यहाँ से भी कोई मंत्री बन जाए। तो ये तमाम तरह की बातें चल रही है और इससे स्पष्ट तौर पर झलक रहा है कि यह गठबंधन बहुत ज्यादा दिन तक बिहार में टिकने वाला नहीं है। अभी से ही रार दिखने लगी है, अभी तो सीट शेयरिंग बाकी है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये बाकी है, कितने सीट पर कितने लोग लड़ेंगे ये अभी तय होना बाकी है। तो बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है और बिहार में सब कुछ ठीक नहीं रहेगा, इस बात की तो गारंटी ये लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, राजद के लोग और जदयू के लोग लगातार दे ही दे रहे हैं। तो बाकी बिहार के पूरे राजनीति पर हम बेहद पैनी नजर बनाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़े भी तमाम अपडेट्स, तमाम पहलुओं पर हम बात कर रहे हैं। तो तमाम खबरों के लिए, खासकर राजनीतिक खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।